हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बीपीएससी में वन लाइनर्स और एमसीक्यू का ये सफ़र, जिसमें हम बिहार से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे थे, जो कि बीपीएससी पीटी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन दे रखा है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो इसमें राइट आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और सिक्के और धार्मिक ग्रंथ चारों हैं। पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो ये उपर्युक्त सभी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सभी से, यानी कि पाटलिपुत्र में लौरिया औरराज से, और लौरिया नंदनगढ़ से, सहरसराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, तो ये सहसराम, जो कि सहरसा है। बिहार के प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, तो प्राकृत। बिहार के प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये डी, यानी सभी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से प्राप्त हुए हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो बिहार के तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था, तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम था फाहियान युआंगविचिंग इत्सिंग, यानी कि तीनों थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, तो मुल्ला तकिया। बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, तो ये फ्रांसॉय बर्निया बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है, तो ये मिर्जा नाथन। बहारिस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। मीर किसकी रचना है, तो मिर्तुल अहवाल मुल्ला तकिया की रचना, मुल्ला बहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण कीर्तिलता एंड कीर्ति पताका वर्ण रत्नाकर हैं, यानी कि तीनों। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये चिरांद यानी छपरा से, चेचर यानी वैशाली एवं सोनपुर और मनेर तीनों जगह से मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो रामपुर व चंपारण से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार के गया जिले में अप्सरगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो ये परवर्ती गुप्त वंश की। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा के लेख तथा शाहपुर पटना के मंदिर से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है, तो डी, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो सभी से, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। 23 नंबर देखते हैं, बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं, तो अर्थवेद। 24 नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल काल के बौद्ध विहार मिला है। बहुत साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय की जानकारी मिलती है, तो सी, यानी उपयुक्त ए बी, यानी मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और उत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया,
तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता कनिंघम ने लगवाया। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की तो यानी केसरिया स्तूप, लौरिया अरेरज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, देह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है तो ये लिपि है खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक, तीनों लिपि है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेर शाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले? तो ये पहला मुगल शासक अकबर था जिसके अभिलेख बिहार से मिले। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो ये दीघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबताई ने सियर अल मुताखरीन। मुल्ला बहानी यात्री थे तो ये ईरान के यात्री थे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं तो उपयुक्त सभी यानी कि फ्रांसिस बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटी, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम्स का इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया राजनीतिक नीतियाँ पर। अपसगढ़ यानी गया से प्राप्त एक मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं जो कि हैं रामायण के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार के हिस्ट्री के पार्ट थे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं पीटी में, और इसके थ्रू हमें छोटे छोटे पॉइंट्स याद हो जाते हैं जो कि मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो कर लें।